हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास बोर्ड के लिए फिजिक्स का। अब फिजिक्स में हम लोग फास्ट मोड में रिवीजन के लिए एक वीडियोस तैयार कर रहे हैं। इसमें टोटल ये फर्स्ट चैप्टर के ये टॉपिक्स रहेंगे और इन टॉपिक से ही क्वेश्चन का आना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक्स इसमें क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना और इसी में से आएगा, ठीक है ना। यकीन मानिए, इस पर विश्वास करना है, बिल्कुल अंधविश्वास करना है, ये समझ लीजिए। इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। लिख लिया इतना, एक मिनट। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़िए। देखिए, चार्ज टू टाइप्स का होगा, ठीक है ना। चार्ज जो होगा वो टू टाइप्स का होगा। चार्ज टू टाइप्स का होगा, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। कोई भी बॉडी पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है? एक पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है? देखिए, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? चार्ज की यूनिट होगी कूलम, ठीक है। अगर इस पे चार्ज कितना होता है? E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी कब होगी? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ली जाए। अगर कोई बॉडी पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए, कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज इक्वल अमाउंट में है, ठीक है ना। देखिए, जिस तरीके से बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर है? क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी होती है। अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो नेगेटिव चार्ज हो जाती है बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए, लिखिए ना। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। Charge neither be created nor be destroyed, it transfer one body to another body। Charge neither be created nor be destroyed, it transfer one body to another body। तो चार्ज जो होता है वो ना तो क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता, उसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इसको नंबर 1 लिख लीजिए यहाँ पर, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है ना।
इतना लिखिए, चलिए लिखिए। नेक्स्ट लिखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है ना, तो उस पे कितना चार्ज क्रिएट हो जाता है या कितना चार्ज टोटल ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर ये बॉडी है कोई, यहां से मैंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ये Q इक्वल टू होता है n e। कि Q क्या है यहां पर? यह है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज। और n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है यहां पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ Q क्या है यहां पर? टोटल चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज कितना आएगा